मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। किस कॉन्टेक्स्ट में? जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर भाई कि मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है? ये पहले का स्टेटमेंट था, मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हो। आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है? बिल्कुल है। जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं, क्या एक धर्म के सकारात्मक राजनीति का उदाहरण हमने देखा विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद के कार्यकाल समाप्ति के दौरान प्रधानमंत्री जी के भाषण और गुलाम नबी आज़ाद जी के भाषण में सकारात्मक राजनीति का एक बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिला। इससे भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता का एक सुंदर सा फूल खिलता हुआ नजर आता है। नमस्कार मित्रों, मैं महेश बैरागी सत्यवार्ता के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा, गुलाम नबी आज़ाद साहब के कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद गुलाम नबी आज़ाद जी के भाषण से एक सकारात्मक राजनीति के फूल को विकसित होते हुए देखा। और इस देश को, अपितु इस देश को नहीं, सारे विश्व को सकारात्मक राजनीति की आवश्यकता है। पक्ष विपक्ष में वाद विवाद होना चाहिए, परंतु जो देश के हित में हो उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने वक्तव्य में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि मुझे गर्व है कि इस भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ जो स्वर्ग से भी बढ़कर है, और इस बात की भी खुशी है कि मैं कभी पाकिस्तान की धरती पर कदम नहीं रखा। परंतु दूसरी ओर देखें तो भारत में 10 साल तक रहे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के कार्यकाल समाप्ति के बाद उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपनी किताब में क्या दर्शाया। उनका कहना है कि इस भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। जी न्यूज़ के एंकर के द्वारा बार बार पूछे जाने पर कि कोई तो कारण होगा कोई तो कारण आप स्पष्ट करें कि किस वजह से आपको लगता है कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित हैं। तो वो कोई कारण नहीं बता पाए और आए दाएं बाएं घूमने लगे, और ज़्यादा पूछने पर वो खड़ गए और गुस्सा होके इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया। तो इससे यही सिद्ध होता है कि किसकी कैसी सोच और किसके कैसे विचार हैं। कई लोग ऐसे नैरेटिव को सेट करने में लगे हैं कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित हैं। वो केवल एक ही पहलू को और एक ही पक्ष की तरफ बोलने में व्यस्त रहते हैं। बॉलीवुड में भी जिनको इतनी प्रसिद्धि इस देश की वजह से, इस देश के लोगों की वजह से मिली, आमिर खान, नसरुद्दीन शाह जैसे लोग बोल चुके हैं कि हम लोग और इस देश के मुसलमान असुरक्षित हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते। और वो ये भी नहीं बताते हैं कि क्यों असुरक्षित हैं। जिस व्यक्ति को इस देश में उपराष्ट्रपति का पद मिला, कई देशों में राजनयिक रहे, मान सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, वह अपने कार्यकाल समाप्ति के बाद उनके विचार और अपने कार्यकाल समाप्ति के बाद एक सकारात्मक वक्तव्य देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने अपने विचारों को स्पष्ट किया। इस देश ने जिन लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाया, प्रसिद्धि दी, प्यार दिया, सहारा और
पसंद किया, उन लोगों ने भी अपने नकारात्मक विचार देने में देरी नहीं की। हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के सितारे आमिर खान हुए, नसरुद्दीन शाह हुए। ये लोग यहीं का खाया और यहीं के भारत के ही लोगों से प्रसिद्धि हासिल की, प्रेम पाया, प्यार पाया, परंतु पचा नहीं पाए। इन सभी लोगों को गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक जोरदार तमाचा दिया है और अपने सदन में दिए गए भाषण से सबको मंत्रमुग्ध किया। और राजनीति सकारात्मक ही होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष में नीतियों को लेकर वाद विवाद होने चाहिए, देश का अहित नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो देश के हित में ही हो। और हम यही कामना करते हैं कि देश में आगे की राजनीति सकारात्मक हो और इस देश को बल मिले, देश की समृद्धि में, देश की संस्कृति सभ्यता को विश्व के पटल पे एक उत्कृष्ट ऊंचे स्थान पर ले जाने का प्रयास करें और देश के सम्मान में कोई नकारात्मक